हेलो दोस्तों, आज जैसा कि ये मेरे पास में एक है ना एपीसी का यूपीएस है। ये आया हुआ था रिपेयरिंग के लिए। तो मैंने कहा इसका यार एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या थी मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत अजीब ही प्रॉब्लम थी। उम, ये है ना 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट मतलब 800 वाट का लोड लेगा और ये 24 वोल्ट में है, 24 वोल्ट में। तो इसको सबसे पहले तो इसमें इसको ऑन करने के लिए अब 24 वोल्ट ये मैंने दे रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव इसके बैक साइड में वो टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है, उसमें है। तो फर्स्ट तो आप इसको डीसी से ऑन कर देंगे। डीसी ऑन हो गई, ये 26.7 वोल्ट ये दिखा रहा है। और उसके बाद में आपको इसको ऑन करने के लिए ना यहाँ इससे आप ऑन करके देख सकते हैं। ये जैसे बीप दे रहा है तो स्विच आपका ये ऑन कंडीशन में ये शो कर रहा है। इसमें मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसमें जैसे बैटरी से ऑन करके फिर आप मेन पे ऑन करके जब मेन सेंस कर लेगा तो भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये प्रॉपर ये जैसे भी इसने आवाज़ करी है, मेन सेंस कर लिया इसने। और ये अभी ये बैटरी चार्जिंग भी दिखा रहा है। तो इसके देखिए जैसे स्विच देखिए आवाज़ कर रहा है, ठीक है, लग रहा है जैसे काम कर रहा है स्विच। ये देखिए जैसे सारे स्विच इसके है ना प्रेस करने के बाद में ये देखिए ये भी स्विच देखिए काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये भी बीप दे रहा है। बीप दे रहा है तो हमें कन्फ्यूजन क्या रहता है कि नहीं यार ये स्विच तो इसका जब बीप दे रहा है तो स्विच इसका काम कर ही रहा है। एक्चुअली इसमें ना फिर प्रॉब्लम क्या थी इसकी मैं बता देता हूँ। इसकी प्रॉब्लम जो थी इसकी खाली डिस्प्ले की थी। अभी मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ, डिस्प्ले चेंज करके दिखाता हूँ, आप देखते रहिएगा। पहले तो इसको हम बंद कर लेंगे क्योंकि अभी हम इसकी दूसरी डिस्प्ले जो इसमें लगी हुई है मैंने लगा के चेक की थी वो लगा देता हूँ। जो मैंने इसकी हटा दी है डिस्प्ले, अब मैं इसकी पुरानी डिस्प्ले लगा देता हूँ। एक डिस्प्ले भी लगेगी इसकी और एक इसकी ये कंट्रोल कार्ड है। ये इसका वो सेंसर लगा हुआ है इसके कंट्रोल कार्ड में, ये भी लगाना ज़रूरी है। जैसे कि ये डिस्प्ले है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसका जैसे कंट्रोल कार्ड है तो यही सेम है। मेरे पास एक और पड़ा हुआ था यूपीएस, उसमें से मैंने निकाला है। तो इसमें आपको कंट्रोल कार्ड में डिस्प्ले की तार जो है यहाँ लगेगी, ये देख लीजिए। और ये इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये। तो इस सेंसर की तार यहाँ लगेगी। बाकी ये बैटरी सेटिंग के लिए है, ये इसके कम्युनिकेशन के लिए है पीछे से, बाकी और कुछ नहीं है। ये जो यूँ करके इसमें जो खांचा सा बना हुआ है उसमें डाल के आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने जैसे इसमें देखिए इसमें मैंने खाली इसकी डिस्प्ले चेंज किया। अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे से ये यूपीएस में क्या है क्या नहीं है। पहले तो आप बैटरी पे इसको ऑन कर लीजिए, देन फिर ये देखिए स्विच इसका ऑन करिए। थोड़े टाइम के बाद में क्योंकि इसकी जो बूस्ट वोल्टेज है 400 के करीब बनती है, 350 से 400 के बीच में वो बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो यूपीएस पे जैसे आपने ऑन कर दिया, इसको आप ऑन कर देंगे तो ये अपने आप ही अभी ये देखिए इसने आवाज़ करी तो ये देखिए 220 वोल्ट ये शो कर रहा है। अभी ये ऑन हो गया, ठीक है। अभी इसको हम मेंस पे डाल देते हैं। अभी ये देखिए मेंस पे भी आ गया, आउटपुट 200 वोल्ट भी दिखा रहा है और ये ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन मतलब ये अभी ये चार्जिंग पे है, देखिए इसमें चार्जिंग दिखा रहा है। और इसको आपको जैसे अभी ये देखिए स्विच इसका थोड़ी देर के लिए प्रेस करके दबाएंगे, ऑफ करेंगे तो हो जाएगा ये देखिए, ये देखिए ऑफ हो गया। अभी ये देखिए इसका 0 0 वोल्ट दिखा रहा है तो ये इसका ऑफ हो गया। अब इसको ऑन करना तो हमें फटा थोड़ी देर के लिए प्रेस करके इसको ऑन कर देना है बस, उतने में ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए अभी 220 वोल्ट आ गया इसका, ये यूपीएस चल रहा है। अभी ये बाईपास से हट के ये इन्वर्टर मोड पे चल रहा है। ये इस पे लोड मैंने जैसे डाल दिया है। अब ये मेंस पे इसका लोड चल रहा है, ये देखिए ऑनलाइन दिखा रहा है और चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये अभी मेंस पे बैटरी को चार्ज कर रहा है और ये बाईपास कर रहा है। अभी जैसे ये देखिए मैंने इसकी मेन बंद कर दी तो ये आउटपुट हो गया बैटरी के, ये वो दिखा रहा है ये कितने परसेंट बैटरी के। ये जो इसमें बॉक्स बने हुए हैं चार, ये बैटरी के वो दिखा रहा है कितने परसेंट बैटरी चार्ज है। जैसे हम लोड डालेंगे बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इसका ये वैल्यू जो है इसकी ये कम शो करेगा और देन फिर वो इसे चार्जिंग वगैरह जो इसको दिखाना है वो दिखाता रहेगा। अभी ये वोल्टेज देखिए 220 शो कर रहा है। ये आपको लोड मैंने डाल दिया है 400 वाट का, इसमें चल जाएगा 800 वाट तक का लोड। अभी ये डाल दिया 2
400 और 200 600 वाट का मैंने लगा दिया, लोड इस पर डाल दिया। 200 वाट के 200 वाट के एक बल्ब है और 100 वाट के 4 बल्ब है। अभी ये देखिए इसकी जो है बैटरी के, ये देखिए बैटरी 1% पे आ गई, देखिए देख रहे हैं अभी बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई। तो ये अभी डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, देखिए एक इसका बॉक्स बन गया, इसका मतलब बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई। अब ये देखिएगा मेन पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और ये इसके बॉक्स जो है ये बनने लग गए, चालू होने लगे। तो इसमें कुल मिला के प्रॉब्लम क्या थी आपकी, ये खाली इसका ये जो डिस्प्ले है, वैसे फंक्शन इसके काम कर रहे हैं डिस्प्ले के स्विच वगैरह, बट ये काम नहीं कर रहा है, मतलब स्विच के थ्रू जो इसको काम करना चाहिए वो नहीं काम कर रहा। तो ये मैंने इसको खाली इसमें इसकी डिस्प्ले चेंज करी है, बाकी कंट्रोल कार्ड वगैरह तो सब इसका ओके ही था। और एक और ही मेरे पास में यूपीएस आया हुआ था सेम मॉडल का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें बड़ी अजीब ही प्रॉब्लम थी, सेम ही यही है। उसमें मैं बता देता हूँ, कभी आप लोगों के पास भी आए वैसी प्रॉब्लम तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जैसे ये अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका जो इसका नो लोड है, ये जैसे अभी ये चार्जिंग करंट इसका चल रहा है 4 एम्पेयर का, 25.4 पे 25.5 पे बैटरी के वो बैटरी वोल्ट है, मतलब ये इतने वोल्ट पे बैटरी है, अभी चार्ज हो रही है 25.6, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी 27-28 तक जाएगी। जब इसको हम मेन बंद करते हैं तो इसमें ये देखिए जैसे ये 1.3 0.9 1 एम्पेयर ये दिखा रहा है। तो ये 1 एम्पेयर ही होना चाहिए, 1 एम्पेयर हो या 1.5 एम्पेयर हो, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बट उस वाले में मेरे पास एक और यूपीएस है, उसको मैंने खोल रखा है सेम मॉडल में। तो उसमें क्या है कि ये जो एम्पेयर है इसका, जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट मीन्स अभी ये यूपीएस पे चल रहा है, इसको आप बंद कर दोगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको बंद करके, ये देखिए जैसे ये ऑफ हो गया। तो अभी देखिए इसका नो लोड करंट जो है ये 0.3 है, ये सिर्फ क्यों अभी यूपीएस ऑफ कंडीशन में, इसलिए जब आप इसको ऑन करेंगे ना यूपीएस को, देखिए मैं अभी ऑन करता हूँ, तो जैसे ये ऑन करेंगे तो ये जो इसका ये जैसे अभी देखिए यूपीएस ऑन हो गया ये अभी, ठीक है, ये तो 1 एम्पेयर के करीब जा रहा है, तो ये इतना ही होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर आपके इसके पीसीबी में प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे वाले मेरे यूपीएस में यही हो क्या रहा था कि 2 एम्पेयर आ रहा था, और जैसे ये बैटरी 25 वोल्ट पे है, अब इसको जैसे हमने चार्जिंग पे लगा दिया तो ये बैटरी 26 वोल्ट से ऊपर जा रही थी, तो इसका नो लोड करंट भी बढ़ जा रहा था। लेकिन वो इन्वर्टर मोड पे, मेंस मोड पे नहीं, मेंस मोड पे तो वो बाईपास कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। जब ये बैटरी के वोल्ट 26 से ऊपर हो गए, 26 प्लस हो गए, मतलब 26.245 हो गए या 26.8 हो गए, तो हो क्या रहा था कि जैसे 26 से ऊपर होते ही नो लोड करंट इसका जो है 2.1 समथिंग चला जा रहा था, वो बैटरी सेंसिंग का। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको फिर पीसीबी में इसमें आगे कभी मेरे पास मैं खोलूंगा या रिपेयर करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा, इसके सेंसिंग के रेजिस्टेंस होते हैं कुछ एसएमडी में 1206 नंबर के, वो आपको बदलने पड़ते हैं, तो वो आप बदलेंगे। अभी ये देखिए जैसे इसका ये नो लोड करंट जो है, ये देख रहे हैं आपको 0.9, 1 एम्पेयर के बीच ही रहना चाहिए, 1 एम्पेयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 एम्पेयर मैक्सिमम होता है। अभी जितना इसका नो लोड करंट कम होगा उतना ही समझ लीजिए कि यूपीएस जो है बहुत बढ़िया है, बढ़िया मतलब इसका जो लोड वगैरह कैपेसिटी की जो है, और ये लॉस वगैरह इसका जो लॉस है वो कम है, जैसे पावर फैक्टर बोलते हैं जिसको, वो कम है। तो यही चीज़ है। अगर मेरे पास एक और है वो यूपीएस, अभी टाइम होगा कभी तो मैं रिपेयर करूँगा तो मैं उसके बारे में बना के आपको दिखाऊंगा। तो दूसरे वाले में बस यही है कि आपको ध्यान देने वाली बात, मेरे पास 2 यूपीएस थे तो मैंने चेंज करके देख लिया, तो उसमें मेरे को समझ में आ गया कि उसमें नो लोड करंट ज़्यादा आ रहा था। तो आदमी कहता है ना, बगैर जिग के, जिग तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जिग पे ही ये चीज़ें पता चलेंगी। आप इसको डायरेक्ट मैनुअली कैसे चेक करेंगे, या फिर आपके पास क्लाइमेटर होना चाहिए कि नो लोड करंट कितना ले रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही था, ये एपीसी का सेट है, इसमें मैं रनिंग में है अभी, मैं बता देता हूँ। इसका ये इसका चार्जर कार्ड है, और ये बूस्ट बोलते हैं, जो 400 वोल्ट बनता है यहाँ पे, बूस्ट कन्वर्टर होता है। ये दोनों इसके ट्रांसफार्मर है, इसका डीसी सेक्शन हो गया। और ये इन्होंने क्या किया है, एक्चुअली कंट्रोल कार्ड जो है इधर लगा रखा है इन्वर्टर सेक्शन में। ये इसका यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये आपको ये इन्वर्टर कार्ड हो गया, ये इसका कंट्रोल कार्ड है। कंट्रोल कार्ड से ही वहाँ इसमें डीसी टू डीसी कार्ड में भी इसकी सप्लाई जाती है, और ये आपको इन्वर्टर कार्ड में भी वहीं से सप्लाई आती है। बाकी यही है। ये इसका फ़ैन के लिए एसएमपीएस बना रखा है, ये आउटपुट का कैपेसिटर है, ये रिले बाईपास करने के लिए इनपुट और आउटपुट के हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। ये आउटपुट का कनेक्टर हो गया और ये इनपुट का कनेक्टर हो गया।
और ये इसकी कॉइलें हैं, और ये इसका एक पंखा लगा हुआ है 24 वोल्ट का बड़ा सा। बाकी इसके ये स्विच वगैरह जो इसके फंक्शन है ये सारे आगे ही हैं। और जब इसमें आपको चालू करना है तो आप इसको डीसी 24 वोल्ट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली है यूपीएस, लेकिन ये बहुत बढ़िया बना रखा है। इसमें यूपीएस में एक मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, बैक साइड में इसमें एक फंक्शन और दे रखा है। ये तो इसका कंट्रोल कार्ड है। इस यूपीएस में क्या खास बात है कि आप इसमें ये देखिए एसएमएफ और एफएलडी, मतलब इसमें पानी वाली बैटरी एफएलडी, पानी वाली को एफएलडी बोलते हैं, एसएमएफ बिना पानी वाली को बोलते हैं। और ये देखिए इसके ये जो ये इनपुट सॉकेट हो गया, ये सर्किट ब्रेकर हो गया, ओवरलोड वगैरह कुछ हो गया प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ये आउटपुट के लिए हो गई, ये बैटरी के लिए हो गई, एक्सटर्नल बैटरी यहाँ से लगेगी। और यहाँ पे एक देखिए बहुत ये लिखा हुआ है 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 8 और 12। तो इसमें एक सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, उसमें आप 2 एम्पेयर पे रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 पे रखेंगे तो 4 होगा, 8 पे रखेंगे तो 8 होगा, 12 पे रखेंगे तो 12 होगा। ये दोनों आप स्क्रू इसका खोल के उसके मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये ऑनलाइन यूपीएस जो भी होते हैं ज़्यादातर एसएमएफ बैटरी पे चलते हैं, लेड एसिड पे नहीं लोग यूज करते हैं। बट ये वाला जो यूपीएस इन्होंने बनाया है, इसकी खासियत ये है कि आप इसको पानी वाली बैटरी पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके एम्पेयर इन्होंने बढ़ा रखे हैं, और एसएमएफ पे बिना पानी वाली पे भी यूज कर सकते हैं। और इसमें बड़ा 150 एम्पेयर तक की बैटरी इसमें चार्ज हो जाएगी। इसकी खासियत ये है क्योंकि इसमें 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 8 एम्पेयर और 12 एम्पेयर। 2 एम्पेयर जो है वो 26 एच की या 28 एच की बैटरी के लिए है। बाकी 4 एम्पेयर जो है वो 48 एच की है, उसके लिए चार्जिंग के लिए है। और 8 एम्पेयर आपको मान लीजिए 100 एम्पेयर की बैटरी उससे चार्ज कर रहे हैं, उसके लिए है। और 12 एम्पेयर जो है वो 100 है या 150 है या 200 है, 12 एम्पेयर पे वो चार्ज कर सकती है। तो ये चीज़ इसमें एक ये जो इसका, क्योंकि जो चार्जर सेक्शन है इसका बहुत ये हैवी बना रखा है। इसका जो एसएमपीएस चार्जर है जो 24 वोल्ट के हिसाब से बनाया है, तो इस पे आप बड़ी बैटरी भी कनेक्ट करके इस पे आप एज ए इन्वर्टर जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ये है तो ऑनलाइन यूपीएस ही, क्योंकि इन्होंने जो स्पाइक्स वगैरह उसका कंट्रोल करने के लिए इनपुट में ये देखिए सर्किट भी लगा रखा है इन्होंने। इनपुट अगर हाई हो गई या लो हो गई तो ये ब्रेक कर देगा। बाकी आउटपुट इनपुट के लिए होगा, ये फैन का एसएमपीएस हो गया, कंट्रोल कार्ड इसका हो गया, और ये इसका डिस्प्ले हो गया। तो ये चीज़ ये थी थोड़ा, कोई अगर रिपेयर कर रहा हो, कंफ्यूज हो रहा हो, तो इसमें एक कंट्रोल कार्ड एक है और एक ये इसका डिस्प्ले। ज़्यादातर इसकी मैंने ये देखी है कि इसके डिस्प्ले में ही दिक्कत आती है। तो ये डिस्प्ले आप इसको चेंज करके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इसमें जैसे अभी मैंने इसको निकाला है, तो इसमें कभी भी आपको ये दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ करना हो अगर आपको, तो इसमें एक ये देखिए मीटर में दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें यहाँ पे देखिए डीसी देख रहे हैं 171 वोल्ट दिखा रहा है, तो अभी इसमें है ये डिस्चार्ज फुली हुई नहीं है। अगर आप इसमें काम करेंगे तो ये आपको करंट मार सकता है झटका। ये देखिए अभी ये डीसी दिखा रहा है 16, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। ये 2 जगह पे आपको ये दिखाता है डीसी बोर्ड, ये डायोड लगे हुए हैं। तो उसको आपको डिस्चार्ज करना हो तो एक 100 वाट का बल्ब ले लीजिए, सिंपल सा कोई भी हो, और होल्डर में लगा के आप उसको नेगेटिव पे, ये देखिए फ्यूज़ लगे हुए हैं, फ्यूज़ की नेगेटिव पे लगाइए और यहाँ पे लगाइए 1 सेकंड के लिए, और फिर 1 सेकंड के लिए यहाँ पे लगाइए। उससे क्या होगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप इसको डिस्चार्ज करके दोबारा इसको चेक करिए कि इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। क्यों कि अगर काम करने जा रहे हैं कुछ आपको पता नहीं है, ये देखिए अभी भी इसके 90 वोल्ट है, क्योंकि अभी ये डिस्चार्ज पूरी तरह से हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसका जो नेगेटिव है ना, उसका फ्यूज़ में है ना, ये टच नहीं कर पा रहा है वायर मेरा, इस वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेता। जस्ट एक बार चेक कर देंगे तो आपको वो हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है। दोबारा इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि वो डीसी जो वोल्टेज है इसकी, वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होनी चाहिए। अगर डिस्चार्ज नहीं होगी तो वो आपको शॉक मार सकता है। क्योंकि अभी भी ये देखिए अभी ये हो गई 2.3, ये डिस्चार्ज हो गई। अब इसको आप ये 18 वोल्ट है, धीरे धीरे वो भी डिस्चार्ज होगी, 2.7 है, और ये देखिए ये 18 वोल्ट है। तो ये चीज़ आप इसको कभी भी काम करें तो ये ध्यान रखें। इसको डिस्चार्ज करना, एक नेगेटिव यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, या यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल से उठा सकते हैं, जहाँ पे ये बैटरी का लगा हुआ है नेगेटिव, या बाहर से भी नेगेटिव लेके, और यहाँ पे बल्ब के उससे सहायता से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी कुछ अभी दूसरा कुछ होगा तो मैं बना के डालूंगा। और इसको वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप वगैरह में, कि किसी और भाई को भी दिक्कत हो रही हो तो वो रिपेयर कर ले इजीली।
और धन्यवाद।